लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को उनको हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ दोस्तों, मैं रंजीत सिंह बिष्ट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। अध्याय में आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। इस तीसरे नंबर के अध्याय के अंदर जो भगवान हनुमान जी हैं, वो एक अजीब सी समस्या, एक अजीब सी उलझन में फंस जाते हैं। इस अध्याय का नाम है काल के जाल में चिरंजीवी हनुमान जी। दोस्तों, ये बातें तब की हैं जब हनुमान जी पिछले साल मातंगों से मिलने आए थे। उनको मोक्ष का ज्ञान और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जिन अध्यायों को सेतु के संतों ने मेरे को भेजा है, उन्हीं अध्यायों को आगे मैं प्रभु की इच्छा से, मेरी कोई इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अगर कभी आपको किसी अध्याय को पढ़ने के बाद आपको लगे कि मेरे अंदर ज्ञान ज्योति जग गई है या ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, या आपको ऐसा लगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, तो आप अर्पण करें। अर्पण आप अपने घर में भी कर सकते हैं और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब हनुमान जी आए, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय मैंने पहले ही लिखित में डाल रखा है, आप उनको पढ़ सकते हैं। ये मैं तीसरा अध्याय डाल रहा हूँ, मैंने चौथा अध्याय इससे पहले डाल दिया है। अब तीसरा अध्याय क्या है, यहाँ पर कुछ मातंगों से हनुमान जी मिल चुके हैं। जैसे बाबा मातंग हो गए, उसके बाद सुचेता और विचिता दोनों बंदर हो गए, उसके बाद उर्वा हो गए, मतलब कई मातंगों से मिल चुके हैं। अब यहाँ पर जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी इसके बाद जिस से मिलने वाले हैं वो लड़की है उर्मी। जब बाबा मातंग उर्वी और अन्य दो मातंग, जब बाबा मातंग उर्वा, यहाँ पे मैं गलत पढ़ गया हूँ, उर्वा और अन्य दो मातंग पुरुष शहद इकट्ठा कर रहे थे, ठीक उसी समय एक अन्य स्थान पर 6 मातंग महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ियां चुन रही थी, क्योंकि वह उनका उस दिन के लिए निर्धारित कार्य था। उनमें से एक लड़की उर्मी थी। उसकी उम्र 20 साल से 1-2 साल ऊपर ही होगी। बचपन से ही उर्मी को दौरे आने की समस्या थी। अब बताओ, दौरे आते थे, मिर्गी के दौरे जैसे लोगों को पड़ते हैं, उस लड़की को भी दौरे आते थे। उस लड़की को जो है मिर्गी के दौरों की एक समस्या थी। उस दिन भी जब वह अन्य 5 मातंग महिलाओं के साथ लकड़ी चुनने लग गई, तो उससे दौरा आ गया। उसके जबड़े जकड़ गए और उसका शरीर थरथराने और झटके खाने लगा। कुछ देर के लिए उसकी याददाश्त चली गई और वह अजीब व्यवहार करने लगी। हर बार की तरह उससे दौरा आने से पहले ही अंदाजा हो गया था कि उससे दौरा आने वाला है। उसने पहले ही अपने साथ आई अन्य महिलाओं को सचेत कर दिया था और अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिया था, ताकि उससे दौरे से कोई चोट न पहुंचे। दौरा समाप्त होने के बाद वह थकान के कारण एक पेड़ के नीचे लेट गई। अन्य महिलाएं लकड़ी चुनने लग गई। जब दौरा पड़ता है तो आदमी को दिक्कत तो होती है। उसका इलाज मैंने जो इससे पहले अध्याय डाल चुका हूं, मैं चौथा अध्याय, उसमें उसका इलाज भी मैंने बताया है। आप उस अध्याय को पढ़ करके अगर किसी को दौरा आता है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। धूप अच्छे से खिली हुई थी। सूर्य का प्रकाश पेड़ों की पत्तियों से छनकर उर्मी के चेहरे पर पड़ रहा था। हनुमान जी ने उसकी तरफ देखा और फिर अश्वनी को बोला, हे जुड़वा देव, माँ हाँ देवो, हे जुड़वा देवो। अश्वनी कुमार जो हैं वो देवताओं के वैद हैं, वो जुड़वा हैं, तो उनको जुड़वा देव ही बोला जाता है। मातंग मुझे अति प्रिय है। मैं उर्वा को इसी समय स्वस्थ करना चाहता हूं, किंतु उर्मी को ठीक करने के लिए आपको इसका इतिहास जानना जरूरी है। आपको इसके पिछले जन्म के बारे में जानना आवश्यक है। अपनी आंखें बंद करो, मैं आपको इसकी आत्मा के पिछले जन्म की यात्रा का दर्शन करवाता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
अश्वनी देव उन्हें अपनी आंखें बंद की तो उन्हें यह दिखाई दिया, उर्मी अपने पिछले जन्म में एक छोटे से गांव में एक किसान की पत्नी थी। एक बार जंगल से कुछ बानर रास्ता भूल गए और उस गांव में आ गए। गांव के बच्चे और बेकार लोग उन्हें बानरों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक छत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह बच्चों और बेकारों की टोली बानरों का पीछा करने लगी, यहाँ तक कि उन्होंने पास के खेत में भी बानरों को चैन से नहीं बैठने दिया। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और 3 दिन तक बानरों को कुछ खाने को नहीं मिला। दिन में यहाँ से वहां जान बचाकर भागते और रात को कहीं छुपकर बैठ जाते। चौथे दिन वे बहुत ही थके हुए और परेशान थे। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें ना तो खाने को कुछ मिला और ना ही शांति से कहीं बैठने का अवसर मिला। वे उस किसान की पत्नी के घर की छत पर पहुंचे। यह घर गांव की सीमा से पर एकांत में था और चारों ओर से बाकी गांव से हटकर था। इस छत पर बानरों ने तुलनात्मक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन इससे पहले कि वे उस छत पर सुख की सांस लेते, उन्हें वहां पर किसी के होने का एहसास हुआ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। किसान का 9 साल का बेटा लकड़ी की सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर कुछ इस तरह खड़ा हुआ था कि सिर्फ उसका सिर मुंडेर की से ऊपर निकला हुआ था और वह कौतूहल से छत पर बैठे बानरों को देख रहा था। जब बानरों ने उसको देखा तो उसको वहां से डराकर भगाने के लिए सारे बानर एक साथ दांत निकालकर चीखे। बच्चा डर गया और सीढ़ी से उसकी पकड़ छूट गई। वह नीचे गिर गया, सीधे जमीन पर टकराया। गिरते ही वह अचेत हो गया। गांव के हकीम को बुलाया गया। बच्चे का पिता यानी किसान भी खेत से दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। हकीम ने अपना इलाज शुरू किया, लेकिन बच्चे की हालत गंभीर थी। जब ग्रामवासियों को पता चला कि बानरों के कारण बच्चा घायल हो गया, तो वे बानरों को मारने के लिए हाथ में लाठियां लेकर बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। बानर उस छत से भाग खड़े हुए और गांव वालों ने उनको जान से मारने के इरादे से पीछा करना शुरू कर दिया। बानर बुरी तरह पिट गए, किंतु वे पिछले थोड़ी सा ये फोन गड़बड़ कर रहा है। 2 मिनट आपसे इजाजत चाहूंगा। इस फोन के में जो सिम है उसको एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूं, जिससे कि ये डिस्टर्बिंग ना हो। बानर बुरी तरह पिट गए, किंतु वे भागते रहे। पिछले छिपने के लिए उन्हें कोई स्थान नजर नहीं आ रहा था। कुछ घंटे बाद वे उसी किसान की छत पर वापस आ गए, क्योंकि वही एक घर था जिसकी छत अन्य किसी घर के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। जब भीड़ छत पर चढ़ने के लिए किसान के घर पर आए, तो किसान की पत्नी ने उनको वहां से चले जाने के लिए कहा। उसने उनसे किसी को भी ऊपर नहीं चढ़ने दिया। उसने सबको वहां से यह कहकर चले जाने के लिए की प्रार्थना की कि उनका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जो बच्चे उसकी छत पर पत्थर फेंक रहे थे, वह उन पर चिल्लाई। वह तब तक अपने घर के दरवाजे से नहीं हिली जब तक कि उस भीड़ का आखिरी व्यक्ति भी वहां से नहीं चला गया। हकीम ने गर्म पानी मांगा। वह अंदर गई और गर्म पानी चूल्हे पर रख दिया। उसकी छठी इंद्री संकेत दे रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वह अपने आप को विश्वास दिला रही थी कि उसके बच्चे को केवल हल्की सी चोट लगी है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब पानी गर्म हो गया तो वह हकीम के पास एक गिलास पानी ले गई। हकीम बच्चे के हाथ रगड़ रहा था। वह भूल गया कि उसने गर्म पानी क्यों मंगवाया था। उससे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। वह सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वह जो कुछ कर रहा है उसे उसका ज्ञान है। बच्चे को कोई बाहरी चोट नहीं दिखाई लगी थी, चोट मस्तिष्क के अंदर थी। किसान और उसकी पत्नी को भी हकीम पर पूरा विश्वास था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। पत्नी गर्म पानी लेकर रसोई में आ गई। अपने आप को यह विश्वास दिलाने उसी क्षण
सॉरी गलती हो गई। उसी क्षण पानी गर्म कुछ विश्वास दिलाने के लिए सब कुछ पहले जैसा ही है, और अपने डर को दबाने के लिए वह रसोई में कुछ काम ढूंढने लगी। वह खाना पहले ही बना चुकी थी, कोई काम बाकी नहीं था। उसके मन में एक विचार आया। उसने कुछ खाना और खेतों में से लाए गए कुछ ताजे फल लिए। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और खाना तथा फल वानरों के लिए छत पर फेंक दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उसी क्षण श्री हनुमान जी किसी जंगल में ध्यान कर रहे थे। हर क्षण हजारों लोग बानरों को भोजन खिलाते हैं, लेकिन जब किसान की पत्नी ने बानरों को भोजन दिया तो हनुमान जी की जो सूचना की घंटी थी वह बजती सुनाई दी। वे तुरंत ध्यान की मुद्रा से उठे और समय के देवता काल को बुलाया। जब काल हाजिर हुआ तो हनुमान जी ने पूछा, काल, मैं अपने प्रभु के चरणों के ध्यान में मग्न था कि तभी मुझे एक सूचना घंटी सुनाई दी। ऐसी घंटी तब सुनाई देती है जब कोई भक्त कड़ी तपस्या करता है। मुझे बताइए कि अभी अभी मुझे प्रसन्न करने के लिए कड़ा तप किसने किया? मैं अपने प्रभु के ध्यान में मग्न था अथवा मैं नहीं देख पाया। काल ने उत्तर दिया, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, मुझे भी वह कंपन सुनाई दी जो आपने सुना। एक किसान का घर इस कंपन का उद्गम स्थान था। मैं सिर्फ अपना इतना देख पाया कि किसान की पत्नी ने कुछ बानरों को भोजन दिया जो उसके घर की छत पर बैठे थे और 3 दिन से भूखे थे। हनुमान जी जो हैं, जब आप हनुमान जी को प्रसन्न करते हो, हनुमान जी को याद करते हो और कोई ऐसा कार्य करते हो संसार के लिए जिससे कि जन का कल्याण हो, लोगों को, जीवों का कल्याण हो। इसमें ये नहीं है कि आदमियों का कल्याण करना आपने या मनुष्य का कल्याण करना, नहीं, जीवों का कल्याण हो। इंसान भी एक जीव है। वैसे ही अगर आप जीवों का कल्याण करते हो, जीवों का भला करते हो, तो हनुमान जी आपको निश्चित ही दर्शन देने की अभिलाषा रखेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे काल, ऐसी घंटी तब बजती है जब मेरे या भगवान विष्णु के प्रति असाधारण भक्ति का प्रदर्शन होता है। अगर यह घंटी किसान की पत्नी द्वारा बानरों को भोजन देने से बजी है तो वे बानर कौन हैं जिनको भोजन दिया गया? वे कोई साधारण बानर नहीं हो सकते। क्या वे मातंगों के बानर हैं? हनुमान जी ने पूछा, हे हनुमान, मातंग तो इस किसान के घर से बहुत दूर रहते हैं, वे यह नहीं आ सकते हैं। मुझे वे साधारण बानर ही लगते हैं, अन्यथा वे जंगल का रास्ता कैसे भूलते? मैं किसान की पत्नी द्वारा बानरों को फल खिलाने के कार्य में कुछ असाधारण नहीं देखता। मैं आपको यह घटना फिर से दिखाता हूं, आप स्वयं देख लीजिए। काल क्योंकि समय के देवता हैं, काल जो है वो समय के देवता हैं, तो उनको कोई सी भी घटना, चाहे वो कभी भी घटी हो, उसको दोबारा दिखाना या देखना कोई बड़ी बात नहीं हो। तो काल बोला कि हे हनुमान जी, मैं आपको उस घटना को दोबारा दिखाता हूं। श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय हनुमान। काल चूंकि समय के देवता हैं, उन्होंने इस घटना को हनुमान जी को फिर से ज्यों का त्यों दिखा दिया। किसान के घर हुई घटना को देखने के बाद हनुमान जी बोले, हे काल, बानर साधारण हैं, लेकिन किसान की पत्नी द्वारा किया गया कार्य असाधारण है। जब कोई स्त्री अपनी रसोई में जाती है तब वह अपने परिवार के बारे में यह सोचती है कि सबने खाना खाया या नहीं। जब किसान की पत्नी अपनी रसोई में गई तब उसे अपनी छत पर बैठे हुए बानरों का भी विचार आया, अर्थात उसने बानरों को केवल इसलिए अपने परिवार का सदस्य समझा क्योंकि वे उसकी छत पर बैठे थे। उसने बानरों को भोजन शुद्ध प्रेम की पवित्रता और भावना के साथ दिया। वह आपकी परम भक्त लगती है हनुमान जी, काल ने टिप्पणी करी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
वह मेरी पूजा नहीं करती है, क्योंकि उसके गांव में यह भ्रम मिथ फैली हुई है कि महिलाओं को मेरी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये चीजें कई लोगों के साथ है। कई लोग बोलते हैं कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मगर हनुमान जी औरतों की पूजा से जल्दी खुश होते हैं। सिर्फ उनको ये, अगर कोई नारी उनको पुत्र के रूप में अथवा उनको अपने स्वामी के रूप में, यानी कि पिता के रूप में या गुरु के रूप में देखे, तो उनकी भक्ति जल्दी साकार होती। आदमी की भक्ति से पहले हनुमान जी स्त्री की भक्ति को ज्यादा मान्य देते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वह इस भ्रमित में विश्वास नहीं करती, किंतु उससे गांव की परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है। वह मेरी पूजा भले ही ना करती हो, लेकिन वह बहुत ही सत्कर्मी स्त्री है। उसका हर कार्य एक परम भक्त द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसा ही है। हे काल, जब वह किसी कठिनाई में आएगी तब वह मेरी पूजा नहीं करेगी, अथवा मुझे पता नहीं चलेगा कि वह कठिनाई में है। मैं आपको यह उत्तरदायित्व देता हूं कि जब भी वह स्त्री कठिनाई में हो, आप मुझे सूचित करें, ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। बोलो हनुमान जी की जय। किसी जीव के भविष्य में क्या जाने आने वाला है, यह काल को भली भांति पता है। काल ने किसान के बच्चे के भविष्य की गणना की और बोले, हे हनुमान जी, वह स्त्री को आपकी आवश्यकता इसी समय है। उसका बच्चा बेहोश है, और जैसे कि मैं साफ देख सकता हूं कि ठीक 6 घंटे और 30 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। केवल आप ही इतने शक्तिशाली हैं कि मृत्यु को हराकर उस बच्चे की जीवन की रक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी ने जैसे ही और सुना, वे वहां से ओझल हो गए और तुरंत किसान के घर पहुंचे। सेतु टिप्पणी, यहाँ पे एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपको दूंगा। रामायण काल में हनुमान जी जो थे वो पवन के वेग से उड़ते थे, लेकिन जब उन्हें चिरंजीव होने का वरदान मिला तब वे समय के बंधन से मुक्त हो गए। अब वे असीम गति से चलते हैं, अर्थात उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, चाहे वह दूरी लाखों मील की हो या 1 मील की हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गांव के मानकों के अनुसार किसान का घर अच्छे से बना हुआ था। बच्चा बरामदे में पड़ी खाट पर लिटा रखा था। हकीम और बच्चे का पिता उसके पास बैठे हुए उसकी मूर्छता तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। किसान की पत्नी चिंता में घर के एक कोने से दूसरे कोने में आ जा रही थी। हनुमान जी ने मनुष्य की नजर से बच्चे को देखा। बच्चे के शरीर पर कहीं भी चोट दिखाई नहीं दी, कहीं से भी खून नहीं निकला था। शायद चोट मस्तिष्क के अंदर से लगी थी। हनुमान जी ने स्वास्थ्य के जुड़वा देवता अश्वनी को बुलाया। अन्य देवों की तरह अश्वनी भी जीव के लिए अदृश्य हैं। नासवर संसार की कोई भी वस्तु वे भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वे एक पक्की दीवार को बिना तोड़े उसके अंदर से गुजर सकते हैं। मस्तिष्क की सर्जरी करने के लिए उनको मस्तिष्क को कहीं से काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके औजार बिना काटे ही मस्तिष्क के अंदर घुस सकते हैं। उन्होंने बच्चे की मस्तिष्क की सर्जरी की, लेकिन बच्चे को होश नहीं आया। अश्वनी बोले, हे हनुमान, मस्तिष्क में एक चोट लगी थी जिसे हमने ठीक कर दिया। अब बच्चे का शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह ठीक है, फिर भी वह होश में नहीं आया है। हमें लगता है कि यह बच्चा अब होश में नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी चेतना अगले जन्म की ओर प्रस्थान कर चुकी है। अब इसकी चेतना को इस शरीर में लाना संभव नहीं है। अब इसकी चेतना दूसरे शरीर ही धारण करेगी। हनुमान जी ने अश्वनियों को धन्यवाद दिया, उन्हें जाने की आज्ञा दी। अगर किसी के शरीर को से खून बह गया हो तो कहा जा सकता है कि वह मरेगा। अगर कोई किसी खतरनाक अवस्था में हो तब भी कहा जा सकता है कि वह मरेगा। लेकिन जैसे कि अश्वनी ने घोषित किया था, बच्चे का शरीर तथा मस्तिष्क दोनों स्वस्थ थे। कम से कम किसी मनुष्य की आंखों से देखने से तो उस बच्चे के आसपास कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वो बच्चा मरने वाला था। क्या कोई ऐसा खतरा वहां पर था जिसे मनुष्य की आंखों से देखना असंभव हो? अगर वह बच्चा मरता तो कोई भी इंसान भगवान, शैतान या किसी अदृश्य शक्ति को दोष देता, लेकिन हनुमान जी के लिए तो कुछ भी अदृश्य नहीं है। वे सब कुछ देख सकते हैं। वे बच्चे की मौत का कारण जानकर उसे बचा सकते हैं। उन्होंने एक पल के लिए कुछ सोचा और पुनः काल यानी समय के देवता को बुलाया। साधारण जीव समय को नहीं देख सकते, वे केवल
उससे महसूस कर सकते हैं, वे महसूस कर सकते हैं कि समय कभी नहीं रुकता है, वह हमेशा एक ही दिशा में चलता है और वो दिशा है भविष्य की दिशा। वह कभी भूतकाल की तरफ नहीं चलता है। हनुमान जी के लिए समय भी किसी अन्य वस्तु की तरह ही दिखाई देता है। जब उन्होंने काल को बुलाया और काल वहां प्रकट हुए तो उन्होंने समय दिखाई देने लगा। समय पतले धागों का एक विशाल जाल है। यह जाल एक विशाल काया मकड़ी के जाल की तरह ही है। सभी जीव तथा वस्तु इस विशाल काया समय के जाल में फंसे हुए हैं। जहां मकड़ी के जाल के धागे स्थित होते हैं, समय के जाल के धागे गतिशील होते हैं। वे धागे एक ही दिशा में चलते रहते हैं और वो दिशा है भविष्य की दिशा। समय के जाल के धागों का एक गुच्छा एक गतिशील पट्टे की तरह काम करता है। चाहे मनुष्य खड़ा हो, बैठा हो, सो रहा हो, भाग रहा हो, नाच रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वह समय के अदृश्य धागों के गुच्छों पर हमेशा चलता रहता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब काल वहां पर प्रकट हुई तो हनुमान जी ने बच्चे की ओर देखा, क्योंकि अब काल का जाल नजर आ रहा था जिससे हम सब फंसे होते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे काल, मैं देख सकता हूं कि बच्चा सुविधा पूर्वक समय के धागों पर लेटा हुआ है। मुझे कोई धागा टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर क्या कारण है? यह बच्चा 6 घंटे में मरने वाला है। काल ने बताया, भगवान जिन समय के धागों पर यह बच्चा लेटा हुआ है, उन धागों को ध्यान से देखिए। वे धागे गतिमान हैं और बच्चे को आगे की ओर ले जा रहे हैं। आगे एक चरम अंत, डेड एंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेड एंड, हम उसको हिंदी में बोलते हैं चरम अंत, मतलब लास्ट है। वह बच्चा 6 घंटे में उस चरम अंत पर पहुंच जाएगा। वो देखिए, वह रहा चरम अंत। हनुमान जी ने ध्यान से उस चरम अंत, डेड एंड की ओर दृष्टि डाली, जिसकी और काल संकेत कर रहे थे। वास्तव में वह डेड एंड नहीं बल्कि समय के धागे वहां नीचे की तरफ 90 डिग्री का तीव्र मोड़ ले रहे थे। यह मोड़ एक डेड एंड की तरह लग रहा था, जहां से वह बच्चा गिरने वाला था। केवल हनुमान जी और काल यह देखने में सक्षम थे कि बच्चा समय के धागों पर गतिमान है और 6 घंटे में उस मोड़ से नीचे गिरने वाला है। मनुष्य की आंखों से तो केवल यह दिखाई दे रहा था कि बच्चा एक खाट पर आराम से लेटा हुआ है। अगर बच्चा मरता तो किसी भी मनुष्य को केवल यह दिखाई देता कि उसकी सांस थम गई है। केवल हनुमान जी और काल ही समय के उस जाल के खतरों को देख पा रहे थे। यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटी टिप्पणी दूंगा। जीवन शास्त्र के हिसाब से समय के जो धागे होते हैं, समय का जो गुच्छा होता है, और हम जिस धागों पे बैठे होते हैं, उसमें से अगर किसी एक धागे पे अगर डेड एंड है या घुमाव है, माना 10 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा एक्सीडेंट क्यों होता है? कि हमारे समय के जो 7 धागों में हैं, उन एक धागों में वो धागा घुमा हुआ है, यानी कि 2 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक वो धागे घूमते हैं। अगर हमारा धागा घुमा हुआ है तो हमारा एक्सीडेंट होगा। वैसे ही अगर दूसरा धागा, अगर कोई धागा टेढ़ा है, अगर कहीं पे कोई धागा टेढ़ा हो रहा है तो हमें बुखार आ जाता है, यानी कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें बुखार आ जाता है। अगर कोई धागा 7 धागों से अलग हो जाता है, जैसे अलग हो जाता है और फिर उन धागों से नहीं मिलता है, वही असाध्य बीमारी होती है। यानी असाध्य बीमारी उसको बोलते हैं। उस बीमारी का इलाज नहीं होता है। जैसे आज की डेट में एड्स ले लो आप, या आप कह सकते हो कैंसर भी हो सकता है, या और भी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं होता है। वैसे ही अगर समय के धागे ऊपर को उठते हैं, नीचे की जगह में ऊपर को उठते हैं, तो हमारा जो शरीर है उसमें कोई ना कोई अंग की कमी हो जाती है। माना कोई पैर लूला लंगड़ा हो जाएगा, कोई हाथ लूला लंगड़ा हो जाएगा, आंखें अंधी हो जाएंगी। तो ये समय का एक, मगर इस बच्चे के 7 धागे जो है वो 90 डिग्री घूम रहे थे। इसका मतलब बच्चा उस धागों से गिर जाएगा। हनुमान जी ने कहा, अगर हम इस बच्चे की समय की धागों पर बने इस खतरनाक मोड़ से गिरने से बचा लें तो इसकी जान बच सकती है। काल बोले, अगर यह बच्चा धागों के इसी गुच्छे पर रहेगा जिस पर इस समय है, तो वह अवश्य ही उस मोड़ पर पहुंचेगा और गिर जाएगा। इसका जीवन बचाने के लिए हमें इसको समय के
धागों के दूसरे गुच्छे पर स्थापित करना होगा। हनुमान जी बोले, यह तो सरल कार्य है। काल आप कोई भी समय के धागों का खाली गुच्छा ढूंढकर इस बच्चे को वहां पर स्थापित कर सकते हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बच्चे की माता अपने समय के कुछ धागे, क्या बोलते हैं, काल बोले, हे हनुमान, हम इस बच्चे को किसी भी खाली पड़े गुच्छे पर स्थगित नहीं कर सकते हैं। बच्चे का कोई रक्त संबंधित ही अपने समय के धागे इस बच्चे को दान कर सकता है। उन दान किए हुए धागों पर ही इस बच्चे को स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि उसी गुच्छे पर हम, अगर हमारा खून से संबंधित कोई हमें समय के काल के गुच्छे दे, तो हम उसको उठा करके वहां से उठा के उस पर रख सकते हैं। ये विद्या है। ये जब आगे मैं जीवन शास्त्र जब पढ़ूंगा तो तुम्हारे को इसमें विद्या है कि स्मरण विद्या। हमारे जीवन शास्त्र, हमारे 14 विद्याओं में से 7वीं जो विद्या है वो है स्मरण विद्या। जो आप बड़े बड़े योगी महाराज जो होते हैं वो किसी को भी बचाने में सक्षम होते हैं, उसका कारण यही होता है। मगर आजकल वैसे योगी बहुत कम हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये हमारी 7वीं विद्या होती है, जिसमें हम किसी भी आत्मा को उस शरीर से निकाल करके या उस शरीर को दूसरे समय के गुच्छों पर रख देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु या उसके जीवन में आने वाली घटनाओं को टाला जा सकता है। गुरु, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, जो महान गुरु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपका, उनको पता लग जाता है कि इस बंदे का एक्सीडेंट होने वाला है या इसको चोट लगने वाली है, तो वो क्या करते हैं, जो समय का धागा आपका टेढ़ा हुआ होता है या घुमा हुआ होता है, उसके जगह में वहीं से एक नया धागा जोड़ देते हैं और उतनी देर दूर जोड़ देते हैं जितनी दूर उस आपको खतरा होता है। तो ये पहले हमने भी किया, मगर अब तो हमसे नहीं होता है, क्योंकि अब मैं गृहस्थी जीवन में हूँ और बाल बच्चे वाला हूँ, तो इसलिए ये सब चीजें अब मेरे से नहीं होती हैं। बच्चे की माता अपने समय के कुछ धागे अपने बच्चे को प्रसन्नता से दान करेगी। बच्चे का जीवन बचाने के लिए कितने धागों की आवश्यकता होती है, हनुमान जी ने पूछा। काल ने उत्तर दिया, हे हनुमान जी, किसी भी मनुष्य को सुरक्षित जीवन जीने के लिए कम से कम 7 समय के धागों की आवश्यकता होती है। बच्चे की मां भली औरत है, इसीलिए उसके पास 13 समय के धागे हैं। बच्चे को 7 धागों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। बच्चे को 7 धागे दान करने के पश्चात माता के पास केवल 6 धागे बचेंगे और उसका जीवन खतरे में आ जाएगा। हमारे को जीने के लिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताया कि ऋषि मुनि कैसे धागे दान करते थे, क्योंकि वो बहुत भले लोग होते थे। कभी जो अच्छे आदमी होते हैं, संत लोग होते हैं, महान संत जो हैं, उनके पास, यहाँ पर तो उसकी माता के पास 13 ही धागे हैं, मगर उनके पास कई बार 50 धागे होते हैं, तो वो तभी आपकी घटनाओं को रोक सकते हैं। हनुमान जी ने पूछा, क्या बच्चे का पिता 1-2 धागे दान कर सकता है? नहीं हनुमान जी, उसके पास केवल समय के 7 धागे हैं, वह एक भी धागा दान करने की अवस्था में नहीं है। काल ने बताया, इसका अर्थ है कि या तो पुत्र का जीवन बच सकता है या माता का, दोनों एक साथ जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या इन दोनों को बचाने का मार्ग आपको दिखाई दे रहा है? हनुमान जी ने पूछा। काल ने उत्तर दिया, हे हनुमान जी, एक साधारण मनुष्य अपने समय के धागे केवल अपने रक्त संबंधियों को दान कर सकता है, लेकिन कोई तपस्वी अपने समय के धागे किसी को भी दान कर सकता है। अगर हमें कोई ऐसा तपस्वी मिल जाए जो मोक्ष के मार्ग पर हो, तो वह अपने धागे सीधे इस बच्चे को या उसकी माता को दान कर सकता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी बोले, हे काल, जाओ और किसी पास के जंगल में ऐसा कोई तपस्वी का पता लगाओ जो मुझसे मिलने की इच्छा रखता हो। उसे सूचना दो कि मैं यहाँ हूँ, अगर मुझसे मिलना है तो वह तुरंत यहाँ आ जाए। उससे यह भी बता देना कि यहाँ पर उसकी बहुत आवश्यकता है। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। नासै रोग हरे सब पीड़ा,
जपत निरंतर हनुमत वीरा। काल वहां से ओझल हो गया और पास के एक जंगल में तपस्वी तपस्या कर रहे एक तपस्वी के सामने प्रकट हुए। तपस्वी को जब बताया गया कि किसान के घर में स्वयं हनुमान जी पधारे हैं तो वह तुरंत वहां से आने के लिए तैयार हो गया। वह तेजी से जंगल से गांव की तरफ चल पड़ा जहां पर किसान का घर था। इसी दौरान हनुमान जी किसान के घर की छत पर चले गए जहां भूखे और डरे हुए बानर किसान की पत्नी द्वारा दिए गए भोजन ग्रहण कर रहे थे। वे बानर के सामने बानर के रूप में ही प्रकट हुए। बानरों ने तुरंत उनको पहचान लिया। हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया और जंगल जाने का रास्ता बताया। उन्होंने बानरों को सूर्यास्त होने तक छत पर ही रहने की सलाह दी। सूर्यास्त के बाद जंगल में लौट जाने को कहा। सूर्यास्त तक हनुमान जी भी बानरों के साथ छत पर ही रहे। उन्होंने बानरों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया और उनके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में बताया जिसके कारण वे जंगल का रास्ता भूल गए। गांव वालों के हाथों दंडित हुए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्पणी दूंगा। हम हनुमान जी और बानरों के बीच का जो वार्तालाप है वो आपको नहीं दर्शा रहे क्योंकि उस वार्तालाप का इस अध्याय से सीधा कोई लेन देन नहीं है। वो अलग सा मैं बाद में उस अध्याय को आपको बताऊंगा, उस अध्याय को आपको दर्शाऊंगा कि उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई। सूर्यास्त के बाद बानरों ने जंगल का तरफ हनुमान जी द्वारा बताए मार्ग पर यात्रा आरंभ की और हनुमान जी छत से नीचे आ गए। तपस्वी अभी तक भी नहीं पहुंचा था। बच्चे की जीवन के आखिरी 10 मिनट बचे थे। हनुमान जी ने काल को बुलाया और पूछा, हे काल, तपस्वी कहाँ है? अगर वह यहाँ 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा तो बच्चा मर जाएगा। काल ने उत्तर दिया, हनुमान जी, तपस्वी जितनी तेज से आ सकता है इधर आ रहा है, लेकिन 30 मिनट के करीब समय और लगेगा। जब तक तपस्वी नहीं आता हमें बच्चे को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगर अभी के लिए बच्चे की माता अपने समय के साथ धागे बच्चे को दान कर दे तो उसकी जान बच जाएगी। इसके बाद यह माता तपस्वी के आने तक अपने बचे हुए 6 धागों से जीवन जी लेगी। तपस्वी आने के बाद अपना एक धागा इस माता को दे करके उसके जीवन को खतरे से बाहर निकाल देंगे। हनुमान जी ने बच्चे और उसकी माता की तरफ देखा। माता अपने बच्चे के पास बैठी हुई थी। हनुमान जी बोले, काल, माता यह प्रार्थना कर रही है कि उसकी जान ले ली जाए, लेकिन बच्चे की जान बचा ली जाए। इसका अर्थ है कि वह अपने समय के धागे अपने बच्चे को दान करने के लिए तैयार है। आप उसके साथ धागे लेकर बच्चे को उन पर हस्तांतरित कर दीजिए। यह आपके लिए कठिन कार्य नहीं है। काल ने बच्चे की माता की तरफ देखा और बोले, हे हनुमान जी, इस समय के धागों के गुच्छे को देखिए जिस पर वह माता विराजमान है। वह अपने 13 के 13 धागों को कसकर पकड़े हुए है। उससे 7 धागों को ढीले छोड़ने होंगे। वे बलस्वरूप उसके धागे नहीं खींचूंगा। अगर उसकी प्रार्थना सच्ची है और वह सच में ही अपना जीवन अपने पुत्र के लिए न्यौछावर करना चाहती है तो मुझे समझ नहीं आता कि उसने अपने सभी धागों को इतना कस करके क्यों पकड़ा हुआ है। इससे तो यह पता चलता है कि उसे अपने बच्चे से ज्यादा अपनी जान प्रिय है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर मैं कोई टिप्पणी आप लोगों को नहीं देना चाहूंगा क्योंकि माँ तो माँ होती है, मगर जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो दूसरा इंसान कभी नहीं चाहता है कि मैं भी ये जिंदा हो जाए और मैं मर जाऊं। ऐसा बहुत कम ही, सिर्फ संत लोग जो हैं वही ऐसा कर सकते हैं। बाकी सामान्य आदमी के बस का ये चीजें नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं काल, ऐसा नहीं। हनुमान जी बोले, वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वह प्रेम से अपना जीवन अपने पुत्र का जीवन बचाने के लिए न्यौछावर कर सकती है। समस्या है उसका अपने पुत्र के प्रति लगाव। प्रेम और लगाव 2 अलग अलग चीजें हैं। जहां प्रेम मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है, वहीं लगाव केवल भय पैदा करता है। प्रेम जो है वो इंसान को मुक्त करता है। इसी लगाव से जन्मे भय का परिणाम है कि वह अपने सभी धागों को कसकर पकड़े हुए है। तो उसे अपने लगाव का त्याग करना होगा हनुमान जी, तभी उसकी
अपने धागों से पकड़ ढीली पड़ेगी और तभी मैं उसके धागे उसके बच्चे को दे पाऊंगा। समय तेजी से निकल रहा था। अब केवल 4 मिनट बचे थे। वह बच्चा 4 मिनट में मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। हनुमान जी ने कुछ सोचा और पवन देव को यानी हवा के देवता को बुलाया। जब पवन देव प्रकट हुए तो हनुमान जी ने कहा, हे पवन देव, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बच्चे के शरीर का तुरंत त्याग कर दें। पवन देव यह सुनकर चकित हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोले, हे सर्वशक्तिमान हनुमान जी, आप सभी भक्तों के रक्षक हैं। आप मुझे इस बच्चे के शरीर का त्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जैसे ही मैं इसके शरीर का त्याग करूंगा यह मर जाएगा। उसके जीवन में तो 4 मिनट बचे हुए हैं और उन 4 मिनट तो कम से कम उसको जीने दीजिए। उसके बाद जैसे आपके भाग्य में लिखा है मैं उसके शरीर को छोड़ दूंगा। आप मुझे अभी उसको छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? हनुमान जी बोले, हे पवन देव, चर्चा के लिए समय नहीं है। आप कृपया तुरंत इस बच्चे की देह का त्याग कर दीजिए। पवन देव ने उसी समय उस बच्चे की देह को त्याग कर दिया। फलस्वरूप बच्चे की सांस रुक गई। हकीम ने उसे मरा घोषित कर दिया। बच्चे का पिता रोने लगा। माता अविश्वास से सुन हो गई। किसान ये रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी उसके घर में दौड़े चले आए। किसान की पत्नी लगभग 3 मिनट तक अविश्वास में सुन रही। चौथे मिनट में वह फूट पड़ी। जब उसके मन में मस्तिष्क में यह विश्वास हो गया कि उसका बच्चा मर गया, उसकी सभी आशाओं से जन्मे सभी भय खत्म हो गए। परिणाम स्वरूप उसका अपने समय की धागों से पकड़ ढीली हो गई। हनुमान जी ने काल की तरफ इशारा किया। काल तुरंत हरकत में आए और बच्चे की माता के समय के 7 धागों को बच्चे की तरफ ले गए। उसी समय बच्चा उन 7 धागों पे स्थानांतरित हो गया और वह पुनः जीवित हो गया। दुख की चीखें सुख में तब्दील हो गई। हनुमान जी ने सुख की सांस ली। काल और पवन देव ने हनुमान जी की बुद्धिमत्ता को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बैकुंठ से मुस्कुराए। हनुमान जी ने अपने भगवान विष्णु जी श्री राम को वहीं से प्रणाम किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस पूरे अध्याय में विष्णु भगवान एक ही जगह आते हैं, वो है ये जगह। उसके अलावा इस पूरे अध्याय के अंदर विष्णु भगवान जी कहीं भी नहीं आते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। लेकिन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। किसान की पत्नी का जीवन अभी भी खतरे में था, क्योंकि उस अपने जीवन के 7 धागे अपने पुत्र को दान करने के पश्चात उसके पास केवल 6 धागे बचे थे। वह उस समय किसी बीमारी के लक्षण तो नहीं महसूस कर रही थी, किंतु आवश्यक 7 धागे न होने के कारण उसके पास अंदरूनी अथवा बाहरी कोई भी संकट किसी भी समय आ सकता था। काल ने हनुमान जी को भरोसा दिया लाया, हे हनुमान जी, मैं इस महिला का भविष्य देख सकता हूँ। इसके साथ अगले 3 घंटे तक तो कुछ भी बुरा घटित नहीं होगा। तब तक वह तपस्वी आकर अपने समय का धागे इससे दान कर देगा। हे काल, वह तपस्वी इस समय कहाँ है? क्या वह गांव में प्रवेश कर चुका है? उसे यहाँ पहुंचने में और कितना समय लगेगा? हनुमान जी ने काल से पूछा। वह नजदीक ही है हनुमान जी, उससे यहाँ पहुंचने में 20 मिनट और लगेगा। काल ने सूचना दी। जब वह तपस्वी इस घर में पहुंचेगा तब तपस्वी और इस बच्चे की माता एक दूसरे के नजदीक होंगे, किंतु इनके बीच समय के धागों का आदान प्रदान हो, इसके लिए आवश्यक है कि तपस्वी और इस माता की आत्मा भी नजदीक आए। इसीलिए जो भी संत होता है, ये संत नहीं, वो संत नहीं जो आपको प्रवचन देते हैं, वो संत नहीं जो पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, जो प्रभु के भजन तो गाते हैं मगर सांसारिक जीवन जीते हैं। संत जो होता है वो संसार से नाता तोड़ना, यानी कि संत का मतलब होता है कि उसने संसार से नाता तोड़ दिया, जो संत का पूरा अर्थ है। 100 का मतलब हो गया संसार, 9 का मतलब हो गया नाता, तौ का मतलब हो गया तोड़ना, तब शब्द बनता है संत। तो संत वो है जो सांसारिक जीवन से नाता तोड़ चुका हो। पहले हम भी संत थे मगर बाद में हम गृहस्थी जीवन में आ गए, हमारे बाल बच्चे हो गए, हमारे रिश्तेदार जुड़ गए, कई लोग हमसे जुड़ गए, कई लोगों से हम जुड़ गए, तो हमारी जो संतता थी वो खत्म हो गई। यही वो, अब हम संत नहीं रहे, अब हम सामान्य जीवन जी रहे हैं। उससे क्या समस्या है काल? आप इतना
चिंता में क्यों है? जब वह तपस्वी यहाँ आएगा, वह खाना मांगेगा। किसान की पत्नी भली औरत है, वह तपस्वी की सेवा करेगी। तपस्वी खुश होकर उससे कोई वरदान देना चाहेगा। इसी प्रकार उसकी आत्माएं आसपास आएंगी। इसी क्षण आप उसके बीच समय के धागों का आदान प्रदान कर देना। हनुमान जी बोले, हे हनुमान जी, यह गांव का अज्ञानी, निराशावादी और स्वयं की को अत्यंत ज्ञानी मानने वाले दबी लोगों का गांव है। इस गांव घर में इतने सारे स्त्री पुरुष इकट्ठे हैं। मुझे भय है कि वे तपस्वी के आते ही उसके बारे में इधर उधर की मूर्खतापूर्ण बातें करना शुरू कर देंगे। तपस्वी तो क्रोधित नहीं होगा, लेकिन इन स्त्री पुरुषों की बातों से इस बच्चे की माता के मन में अनावश्यक ही शंका पैदा हो जाएगी और शायद वह पूर्ण संप्रण भाव के साथ तपस्वी की सेवा न कर पाएगी। परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा तपस्वी की आत्मा के नजदीक नहीं आ पाएगी और मैं उनके बीच समय के धागों का आदान प्रदान नहीं कर पाऊंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी मुस्कुराए हुए, हे काल, मैं इस महिला के घर आए हूं तो यह तो पक्का है कि यह महिला साधारण नहीं है। वह भले ही औरत केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनती है, वह इन इकट्ठा हुए स्त्री पुरुषों की अज्ञान भरी बातों पर ध्यान नहीं देगी। यह तपस्वी की सेवा पूर्ण संप्रण के भाव से करेगी। आप इस बारे में निश्चित रहिए। तपस्वी किसान के घर कुछ मिनट बाद पहुंच गया। जैसे कि काल चिंता जाहिर कर रहे थे, किसान के घर इकट्ठा हुए पड़ोसियों ने तपस्वी के बारे में इधर उधर की बातें शुरू कर दी। तपस्वी घर में प्रवेश कर गया, भोजन की इच्छा जाहिर की। उसकी आंखें उस घर में हनुमान जी को ढूंढ रही थी। जैसे ही उन्होंने भोजन की इच्छा जाहिर की, उन दबी अज्ञानियों ने के समूह से एक आवाज आई, सूर्यास्त हो चुका है। असली तपस्वी सूर्यास्त के पश्चात भिक्षा नहीं मांगते। लगता है तुम असली तपस्वी नहीं हो। जैसे ही तपस्वी हनुमान जी को ढूंढते हुए थोड़ा अंदर आए, उन दम्भी अज्ञानी लोगों में से किसी ने कहा, असली तपस्वी जंगल की पत्तियां खाकर गुजारा करते हैं और तुम यहाँ स्वादिष्ट भोजन करने आए हो। तुम्हारी जीवा तुम्हारे बस में नहीं है। तुम कैसे तपस्वी हो? तपस्वी ने उन अज्ञानी स्त्री पुरुषों की मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर से खाने की इच्छा जाहिर की और घर में थोड़ा और अंदर आ गए। अतः उन्हें घर के आंगन में हनुमान जी खड़े दिखाई दिए। वह वहां पर उपस्थित अज्ञानी भीड़ को हनुमान जी के उपस्थित होने का तनिक भी अभ्यास नहीं था। तपस्वी आंगन में आया और हनुमान जी को साक्षात प्रणाम किया। जब भीड़ ने तपस्वी को आंगन में पसरते देखा तो एक ने कहा, अरे वो बुरे तांत्रिक, यह किसके सामने पसर रहे हो? यह कोई नहीं है। यहाँ पर अपनी कौन सी गंदी तंत्र विद्याओं का प्रयोग कर रहे हो? निकल जाओ इस घर से। हनुमान जी ने तपस्वी को आशीर्वाद दिया और बोले, उठो तपस्वी, मैं प्रसन्न हूँ। ये अज्ञानी लोगों का झुंड जो बातें कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। इस स्वार्थी मनुष्यों के मन में ऐसी दबी विचार ही उपजते हैं। किंतु किसान की पत्नी भली औरत है। जाओ और उसे अपनी आत्मा को उसकी आत्मा से जोड़ने का अवसर प्रदान करो, ताकि काल आपके समय के कुछ धागे उसे प्रदान कर सके। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। किसान और उसकी पत्नी बरामदे में बच्चे के समीप बैठे थे। पत्नी गर्म पानी का गिलास अपने हाथ में थामे हुई थी, जिससे वे बच्चे को पानी की घूंट भरा रही थी। हकीम ने बच्चे को गर्म पानी पिलाने को कहा था। वे पड़ोसी से घिरे हुए थे। तपस्वी सीधे बरामदे में गए और किसान की पत्नी से बोले, हे भली औरत, तुम इस घर की मालकिन लगती हो। मैं घुमक्कड़ तपस्वी हूँ और इस समय पास के जंगल से ठहरा हुआ हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, इसके बाद में मैं जंगल में चले जाऊंगा। बोलो संतों की जय, बोलो संत महाराज की जय, बोलो हनुमान जी की जय। चले जाऊंगा। किसान की पत्नी ने खड़े होकर तपस्वी को प्रणाम किया। वह बोली, बाबा, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह घुमक्कड़ हूँ। मेरी आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलती जा रही है और इस जन्म में मेरा यह ठिकाना, यह घर है। इस घर की मालकिन कैसे हो सकती हूँ? यह घर तो मेरी आत्मा की यात्रा में एक ठिकाना मात्र है। तपस्वी जी,
इस गृहस्थी महिला के मुख से ये ज्ञान से ऐसे शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। महिला ने अपने पड़ोसी को नम्रता पूर्वक कहा, वहां से तपस्वी के बैठने के लिए थोड़ा स्थान खाली कराने के लिए कहा। उसने वहां पर चटाई बिछाई और तपस्वी को वहां बिठाने का आग्रह किया। उसने तपस्वी को अपनी रसोई में उपलब्ध सबसे अच्छा खाना खिलाया। जब पड़ोसियों ने किसान और उसकी पत्नी को तपस्वी की सेवा करते देखा तो वे वहां से एक एक करके खिसकने लगे। जब तपस्वी ने भोजन समाप्त किया तो किसान की पत्नी बोली, हे ज्ञानी महाराज, बहुत अंधेरा हो चुका है, अब आपका वापिस जंगल में जाना सुरक्षित नहीं होगा। कृपया हमारे घर में ठहर जाइए। सुबह होने पर जब आप जंगल में जा सकते हैं। तपस्वी ने वहां ठहरने के आग्रह को नम्रता पूर्वक ठुकरा दिया, किंतु वे किसान और उसकी पत्नी द्वारा की गई सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। इस समय किसान की पत्नी की आत्मा तपस्वी के समीप आ गई। काल ने तपस्वी की समय के कुछ धागे किसान की पत्नी को प्रदान कर दिए। इसी तरह हुआ किसान की पत्नी का जीवन भी सुरक्षित हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस घटना के पश्चात किसान की पत्नी का जीवन शांति से बीता। कोई कठिनाई उसको अभाव उसके परिवार को छू भी नहीं पाया, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी रक्षा की। इस घटना के बाद किसान की पत्नी के जीवन में दो बदलाव आए, क्योंकि तपस्वी द्वारा दान किए गए कुछ समय के धागे उसके जीवन का आधार बने। उसका व्यवहार भी कुछ तपस्वियों जैसा हो गया। वह गृहस्थी की तरह भोग और आनंद के पीछे भागने की बजाय एक तपस्वी की भांति मोक्ष की इच्छा रखने लगी। क्योंकि उसने अपने समय के 7 धागे अपने पुत्र को दान किए थे और वे 7 धागे उसके पुत्र के जीवन का आधार बने थे। वह अपने पुत्र के साथ अत्यधिक जुड़ाव महसूस करने लगी। इसी अत्यधिक लगाव के कारण उसे मोक्ष नहीं मिला। लगाव इतना तीव्र था कि मृत्यु के पश्चात भी उसकी आत्मा दूसरे जन्म लेने के बजाय अपने पुत्र के आसपास भटकती रही। जब उसका पुत्र बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब जाकर के उसकी मां की आत्मा ने नया जीवन धारण किया। उसके पुत्र को कि बुढ़ा होकर हुई मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा ने मातंग समुदाय में जन्म लिया, ताकि वह अपने मोक्ष की इच्छा पूरी कर सके। उसका नाम रखा गया उर्मी। उसके पुत्र भी लगभग उसी समय दूसरे स्थान जन्म किया, दूसरे स्थान पर ले लिया। इसी तरह वह माँ और उसका बच्चा इस जन्म में लगभग एक ही उम्र के हैं और लगभग अलग स्थानों पर रहते हैं, अर्थात वे इस जन्म में बिछड़े हुए हैं, साथ साथ नहीं है। उनकी आत्मा यह नया जन्म पूर्णतः स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे से बिछुड़ गई थी। इसी कारण उसके नए जन्म यानी उर्मी के शरीर में उसको दौरे आते थे। जब हनुमान जी मातंग समुदाय में आए, उसके दूसरे दिन भी उसे दौरा आया, जब वह अन्य मातंग महिलाओं के साथ लकड़ियां चुनने गई थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी टिप्पणी दूंगा और सेतु की तरफ से भी टिप्पणी है। वह लड़का जो पिछले जन्म में उसका बेटा था, अब वह दिल्ली नामक शहर में रहता है, जो भारत देश में है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे हनुमान जी ने उर्मी के दौरे की समस्या हल की और उस समय उस लड़के ने दिल्ली में क्या अनुभव किया। हनुमान जी की लीलाओं का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपके समझ में अगर आ गया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आया हो तो इस अध्याय को आप दोबारा पढ़ें। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को आप एक बार जरूर पढ़ें, जिससे कि आपका मन और आपको इन चीजों का धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे के अध्यायों में और भी आपको बहुत कुछ समझना है और बहुत कुछ मैंने बताना है। इसी के साथ आज अगले अध्याय जो मैं शुरू करूंगा वो सीता माता के जन्म के बारे में करूंगा और रामायण का जो अनसुलझा आप लोगों का ये ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।